Good afternoon, everyone. Today, I am explaining you all the question answers of chapter number 1. Very short answer type questions. तो सबसे पहले हम समझेंगे very short answer type questions के बारे में. Question number 1 is give the full form of RAM. It means RAM की full form क्या होती है? Answer is random access memory. Yes, students, RAM को random access memory कहा जाता है. Question number 2 is name any one storage device. एक स्टोरेज डिवाइस का नाम हमें लिखना होगा यहाँ. तो स्टोरेज डिवाइस तो बहुत सारी होती है, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क. तो यहाँ पर में से एक स्टोरेज डिवाइस का नाम लिखा हुआ है पेन ड्राइव. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी केबी आर देयर इन 1 MB. 1 MB में कितने केबी होते हैं? MB का मतलब मेगाबाइट और केबी का मतलब किलोबाइट. आंसर इज 1024 केबी. 1 MB में 1024 केबी होते हैं. Now the next question is question number 4. Write the name of the basic unit of measuring the computer memory. कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए जो हम बेसिक यूनिट यूज करते हैं उसका क्या नाम होता है? आंसर इज बाइट. क्वेश्चन नंबर 5. गिव द फुल फॉर्म ऑफ सीडी. सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क. सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी की? व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? आंसर इज प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है. व्हाट इज अ बाइट? बाइट क्या होती है? द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज अ बाइट. अभी हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि जब हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करते हैं तो उसके लिए बेसिक यूनिट बाइट यूज किया जाता है. तो वही आंसर यहाँ पर भी है. लेकिन बाइट क्या है? अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं. ये बाइट और बिट्स इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कंप्यूटर मेमोरी मेजरिंग यूनिट्स कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, now we will talk about long answer type questions. अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में. क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम. बच्चों, इट मींस रैम और रोम, इनमें क्या डिफरेंस होता है? आंसर इज रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी. रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होती है. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट when the computer is turned off.
इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो लॉस्ट हो जाती है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कंप्यूटर को बंद कर दिया जाए। Whereas information stored in ROM is permanent in nature, जबकि रोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो नेचर में परमानेंट होती है। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर लैब में हमारे यहाँ जब वर्क करते हैं तो उस समय आपसे कहा जाता है वर्क करते समय कि बच्चों आप अपनी फाइल सेव कर लीजिए। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं तो कंप्यूटर अगर अचानक से बीच में डायरेक्टली बंद हो जाता है या मानो कोई शटडाउन करना पड़ जाए किसी वजह से, तो कंप्यूटर बंद होने के बाद जब हम उसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो हमारी सेव की हुई फाइल हम ओपन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया है और कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाता है तो हमारी जो फाइल है जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं वो फाइल हमारी लॉस्ट हो जाती है, यानी कि वो डेटा हमें फिर से नहीं मिलता, क्योंकि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी। व्हाट इज अ ब्लू-रे डिस्क? ब्लू-रे डिस्क किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन। आंसर इज ब्लू-रे डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क। बच्चों, ब्लू-रे डिस्क को एक ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्लेइंग वीडियो, और इसे यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कराने के लिए या वीडियोस को प्ले कराने के लिए। तो ब्लू-रे डिस्क जो होती है एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसे हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमें कोई डेटा स्टोर करना हो या जो कोई ज़्यादा स्पेस वाली यानी ज़्यादा मेमोरी वाली जो वीडियोस होती हैं अगर उन्हें हमें स्टोर कराना है तो हम ब्लू-रे डिस्क का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट चैप्टर डेटा स्टोरेज एंड मेमोरी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। यहाँ आप देख सकते हैं जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके आगे राइट का निशान लगा हुआ है। तो जो यहाँ पर राइट का जो निशान है यानी जो राइट वाला जो मार्क लगा हुआ है वो स्टोरेज डिवाइसेस है। जैसे ये सीडी है, ये पेन ड्राइव है, यहाँ पर ये कैमरा है, वेब कैमरा, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। माउस है, ये भी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। इन्हें इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सभी ने अच्छे से समझे होंगे जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे किसी भी समय कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।